हेलो जी, राम राम। कैसी हो? उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पर देखो, खूब ठंडी ठंडी मस्त मस्त हवा चल रही है। यहाँ का ना एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा है। पता नहीं कभी बारिश आ जाती है, कभी आंधी आ जाती है, पर जो भी आती है ना ठंडी आती है। आंधी वगैरह आती है ना तो ऐसे लगता है कहीं आसपास में ना बारिश आई है, बर्फ़ गिरी हुई है। तो इतनी मस्त ज़्यादा हवा चलती है ना, एक सुकून सा मिलता है। एक दो बार तो मैंने कूलर में पानी डाला भी, गर्मी बहुत थी। और आज ये काफ़ी दिन पहले का ब्लॉग है, तो आज ऐसी गर्मी हो रही है वापिस। और बीच में ना तो कूलर में पानी डालने की भी नौबत नहीं आई, क्योंकि बरसात आई हुई थी और ठंडा मौसम था। वैसे भी हम खेत में रहते हैं, खेतों में, तो खेतों में आसपास के एरिया में पानी वगैरह लगता है ना, तो उससे भी काफ़ी ठंडाई हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है। तो ये काम है बच्चों का। बच्चे मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दो ही बच्चे हैं, बच्चे चारों हेल्प कर रहे हैं। कभी कोई कैमरा उठा लेता है, कभी कोई। एंजल बॉयज़ तो थे ही थे, और चिराग और प्रियांशी भी बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। मैं अंदर वगैरह कोई काम करती हूँ तो मम्मी अकेले हो जाती है, और बच्चे मेरा थोड़ा ब्लॉग बनाने में हेल्प कर देते हैं। तो आज यहाँ पर एक तो मैं वहाँ पर बनाती थी तो वॉइस ओवर नहीं करनी पड़ती थी मुझे, और यहाँ पर ना मुझे 2 दिन हो गए थोड़े थोड़ा जोड़कर बहुत मुश्किल से मेरा ये 1 घंटे का ब्लॉग था, तो मैंने 18 मिनट कर किया है। तो आप लोग ना प्लीज़ देख लेना, पूरा ब्लॉग देखना और लाइक शेयर भी कर देना। आपको बताना हमारा यहाँ का रूटीन कैसा लग रहा है, हमारे यहाँ का एरिया कैसा लग रहा है, और हमारी कुछ बहनें उनको तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, क्योंकि जो लोग देखते हैं ना उनको बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना खेतों में हम पले बड़े हैं, खेतों में पड़े हुए हैं, तो खेतों का तो देखो बहुत ही अच्छा लगता है। और बंद में रहते हैं ना तो लगता है, और कुछ ना कुछ दिन के बाद यहाँ पर आना हो जाता है, खुली हवा होती है। वैसे तो हम भी रहते हैं वहाँ पर भी खुला एरिया है, पर एक खेतों का होता है ना, वो थोड़ा अलग ही होता है मौसम। तो कितना सुहाना हो रखा है, कितना सुहाना, बहुत ज़्यादा मस्त हो रहा है। यहाँ पर बारिश भी आई हुई है, क्योंकि कह रही हूँ आपको भी ये ब्लॉग पहले का है। और इधर खेतों में पानी भी लगा हुआ है, बारिश भी आई हुई है, क्योंकि ये देखो नूले है ना यहाँ पर जो चले हुए हैं, तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी छोटा करना पड़ता है, काफ़ी टाइम लगता है। सुबह से लगी हुई थी और अब जाकर टाइम मिला है ब्लॉग बनाने का। 12:45 का टाइम हो चुका है। और ये देखो हरियाली, शाम का एरिया है ना, ये भी बहुत हरा हरा नीला नीला, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और दोपहर में चल रहे हैं कूलर, तो शायद आपको कूलर की भी आवाज़ आ रही होगी। और देखती हूँ आगे धुन वगैरह लगाती हूँ या वॉइस ओवर में मेरा काम चलता है। और यहाँ पर आ रही है आपको चिराग की मस्ती, है ना, काफ़ी ज़्यादा मस्ती करता है। ये देखिए छाती चौड़ी कर कर दिखा रहा है, मस्ती करते हैं। एरिया देखो काफ़ी बादल, भाई कितने सुंदर नीले नीले बादल हो रखे हैं ना। और गर्मी में बैठी कर रही हूँ, हाथ से पंखा हिला रहे हैं और कर रहे हैं। और बच्चे इतना बना देते हैं ना, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी हो जाता है। 1 घंटे का था तो कुछ मिनट का रहता है, पर क्या करे, बच्चे हेल्प तो कर देते हैं ना। ये देखो पेड़ वृक्ष कितने, एक बार ना बरसात आ जाती है ना, तो इन पे जो मिट्टी जमी हुई होती है ना, वो बहुत सुंदर हो जाते हैं। एक ना यहाँ कच्चापन सा आ जाता है पत्तों के अंदर, ऐसे ना मिट्टी रहती है ना, तो इतने सुंदर नहीं लगते। ऐसी बारिश आती है ना तो ऐसे लगा पेड़ ने ना अभी जन्म लिया, कच्चापन सा आ जाता है इनमें, हरा हरा कच्चा कच्चा सब बहुत ज़्यादा सुहाने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर हमारे पशु रहते हैं रात को, यह सुबह सुबह का। शायद ये वीडियो मेरी 2 दिन की है, क्योंकि इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने सोचा ये काम चला ही लेते हैं, फिर बड़ी हो जाएगी। पर आज काफ़ी है, थोड़ी देख ही लेना आप सब लोग, क्योंकि रात को हम पशु यहाँ पर रखते हैं तो सुबह हो जाता है, और मम्मी को ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। वैसे तो हम हैं, क्योंकि दोनों लड़कियाँ भी हैं, 2 लड़के भी काफ़ी हेल्प कर देते हैं, पर बच्चे तो बच्चे हैं, जैसे करते हैं उतना भी खेलते भी है। तो यहाँ पर बच्चों ने ना काफ़ी मदद की थी। तो यहाँ पर भूवेश लगा हुआ है मम्मी के साथ, और चिराग के पास कैमरा था, प्रियांशी थी मेरे साथ क्योंकि मैं कपड़े धो रही थी, और एंजल थी अपनी मौसी के साथ। तो सब अपने अपने काम में लगे रहते। तो यहाँ पर हमारे आलू काफ़ी थे,
तो आलू को एकदम सही से रखना था, क्योंकि 2 गट्टे आलू थे तो गल जाते आलू। तो मम्मी ने क्या किया, यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ पर दड़ा पट लिया, या एक ना उंडा सा बना लिया, इसमें मिट्टी निकाल कर इसमें आलू रख दिए, ऊपर रख दी रेत, और आलू यहाँ पर दबा दिए। 6 महीने हो गए यहाँ पर आलू दबाए दबाए। और जैसे यहाँ पर अब निकाले ना आलू बाहर, तो एकदम साफ आलू निकले हैं। कहते हैं बाहर आलू गल जाते हैं, और जो मिट्टी के अंदर ऐसे पटके उंडा ना रखते हैं ना, तो आलू सेफ निकलते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने निकाला ना, 1 बट्ठल डाले थे उसमें आलू, तो इतने तो वैसे भी हम गल ही जाते हैं, तो इतने ही आलू गले थे, वो आपको आगे दिखा दूंगी। पर एकदम ना इतने जैसे आलू थे ना वैसे के वैसे निकले। और जैसे फ्रीज में रख लो चाहे कहीं रख लो, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा थे, तो बहुत ज़्यादा आलू होते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं, बहुत ज़्यादा होती है। और ये प्रियांशी मेरी मदद कर रही है, और चिराग के पास कैमरा है, वो इस अपनी नानी की मदद कर रहा है। सभी का काम यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये ना बहुत ज़्यादा शैतानियाँ भी करता है, ये प्रियांशी के पीछे ना बहुत ज़्यादा शैतानी करता, मेरे साथ भी कर रहा था, तो मैं बीच बीच में हंसी आ रही थी। और ये सुबह सुबह का टाइम था, 7 साढ़े 7 का टाइम था हमारा। तो इस टाइम ना, क्यों एक तो सूर्यदेव निकलते थे, और इस टाइम हमने सोचा भी सुबह सुबह कपड़ों का काम भी हो जाए, मम्मी अपना काम करें, हम कर ले। तो अंदर जल्दी जाते हैं धूप से बचने के लिए, तो जल्दी जल्दी हमारा काम हो भी जाता है। ये देखो ये 2 लगे हुए हैं यहाँ पर, अच्छे से आलू निकाले इन्होंने ना, एक भी आलू नहीं छोड़ा। इतना मिट्टी पट पट के देख रहे थे कोई आलू बचा या नहीं बचा। ये देखो, तो फिर ये टोआ है ना, ये वापस भोर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आलू थे जो निकाल लिए। और वैसे तो ऐसे लग रहा था हमारे यहाँ मशीन है, तो शेड रखा हुआ है, ऊपर शेड वगैरह बना हुआ है, टेन है, तो इसका पानी नहीं आया, तो हमें लगा कि आलू गल गए हो सकते हैं, पर नहीं गले, एकदम साफ थे, एकदम स्वस्थ थे। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महका। तो ये था दोपहर का टाइम, और हमारी कथा चल रही थी। और ये मेरी भांजी है ना प्रियांशी, इसे ना बहुत ज़्यादा शौक है मेहंदी लगाने का, बाल बनाने का। तो इसके आगे कोई बैठ जाओ ना, तो ये अलग अलग नए नए स्टाइल बनाती है, उसे ना बहुत ही ज़्यादा शौक। और मैं सुन रही थी कथा, शिव पुराण चल रही थी, तो साथ में हम भजन चल रहा था, और साथ में हर हर महादेव कह रहे थे। और साथ में ये देखो ये बैठी है, ये हमारी कथा चल रही है। तो इसने कहा कि मम्मी मैं ना आपके नया स्टाइल बनाती हूँ, बाल बनाती हूँ। तो मैंने कहा साथ में बच्ची सीख लेगी और साथ में बना देगी। तो मैंने अपने बाल बना लिए, तो इसने ना वापस ये अपना काम शुरू कर दिया। तो मैं तो कथा ही सुन रही थी, मैंने कहा चलो इसे भी शौक है, इसका भी शौक पूरा हो जाएगा। तो हम भी साथ में यहाँ पर बैठे थे, और साथ में इधर एंजल और सभी बैठे हुए थे, एंजल मेरी बहन, और हम यहाँ पर हर हर महादेव कह रहे हैं। आइए आप भी महादेव का जयकारा लगा लीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, क्योंकि यहाँ पर भजन था। हाँ, हम हर हर महादेव कह रहे थे। ऐसे तो हमारी याद नहीं, पर हमारे यहाँ हर हर महादेव का जयकारा लगाना, तो हमें याद आया कि हमने हर हर महादेव का जयकारा लगाया था। क्योंकि वहाँ पर मैं टीवी में सुन लेती थी, पर यहाँ पर ऐसे आलस कर देते, यहाँ पर मैं बैठ गई तो सोचा साथ में ही है सब, और अपना अपना काम कर लेते हैं। फिर कपड़े समेटने थे, तो कपड़े समेटने में लग गई। यह टाइम था 3:30 पौने 4 का, और ठंड काफ़ी हो गई थी, तो बच्चे लग गए थे अपने अपने काम में।
3 लगे थे, पापा और दोनों बच्चे चिराग और भुवेश, सब नाना की मदद कर रहे थे। सुबह नानी की मदद कर रहे थे और शाम को नाना की मदद कर रहे थे। वो अपने नाना जी के पास लगे हुए हैं क्योंकि यह टाइम काफ़ी था, चाय वगैरह पीकर फिर चले गए थे। तो यहाँ पर देखो ये लगे हुए हैं चारपाई बनाने में। यहाँ पर ये चारपाई बना रही है निवार की। पहले तो पापा आए थे, फिर दोनों बच्चे लगे कुछ देर और फिर पापा आ गए, फिर वापिस ये लग गए। तो इससे सुबह नानी को भी हेल्प करा दी और शाम को नाना जी को भी। तो यहाँ पर हमारा शाम को काफ़ी, ये शायद बुधवार की है क्योंकि यहाँ पर मैं कपड़े धो रही हूँ शाम को, क्योंकि शाम को सभी ने सुबह लेट नहाए थे और ये पहले दिन के थे। तो मैंने सोचा कल गुरुवार है और एकादशी भी थी दूसरे दिन, तो मैंने सोचा 2 एकादशी आ गई, एक 6 को आ गई और 7 को। तो एकादशी को नहीं धो पाएंगे, पर हमने 7 वाले रखी थी, 6 वाली नहीं रखी थी। कह रहे थे 7 वाली है ना वो थोड़ी ज़्यादा है, 6 वाली भी बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया है, पर 7 वाली भी बहुत बढ़िया है। आप बताना आपने 6 तारीख को थी एकादशी वो रखी या 7 वाली एकादशी रखी थी? क्योंकि हम 6 तारीख को एकादशी थी तो वो तो वैसे भी नहीं रखने वाले थे, क्योंकि हमने सोचा 7 को रखेंगे। और उस दिन हम बाज़ार भी चले गए थे, कपड़ा लाए थे अपना, तो क्योंकि 1 महीना है और ये जल्दी जल्दी निकल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि सिलने भी देने होती हैं और लाने भी होती हैं। तो और भाई को टाइम भी नहीं होता, तो 1 दिन टाइम था तो सोचा वो बोला कि चलो हम पहले अपना कपड़ा ले आओ। तो हम चले गए थे उस दिन बाज़ार और 7 वाली हमने रखी थी। तो आप सभी ना हमें ज़रूर बताना कमेंट में भी आपने 6 तारीख को एकादशी रखी थी या 7 को। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। फिर आया परदेसी फिर आया तू, फिर आया परदेसी फिर आया तू। जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा, जो भी आए छोड़ न पाए। इस मिट्टी में प्यार है ऐसा।
बारिशों की गीली बूंदें मन को भिगोती जाएं, हाय रे मन को भिगोती जाएं। चोटियों की गोद में कल कल बहती हुई धाराएं, हाय रे बहती हुई धाराएं। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। फिर आया परदेसी, फिर आया तू, फिर आया परदेसी, फिर आया तू, फिर आया परदेसी, फिर आया तू, फिर आया परदेसी, फिर आया तू। भोले भाले भोले भाले लोग यहाँ के अतिथि का सम। तो यहाँ दोपहर को बच्चे खेलकर शाम को खेलने लगे थे दोपहर में, और सुबह तो काम करवाया, फिर शाम को क्रिकेट खेलते हैं। तो ये अपने कर रहे थे मस्ती कुछ, और ये ना मैं थी तो मैं धतूरे का पौधा दिखा रही थी आपको, क्योंकि हमारे यहाँ ना धतूरे बहुत ज़्यादा है, जो कि महादेव को प्रिय है। वैसे महादेव को चढ़ती हैं धतूरे, तो हमें तो वहाँ नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ पर देखो ना मायके में तो बहुत ज़्यादा धतूरे के फूल, धतूरे के पौधे, धतूरा। तो यहाँ पर तो ना चाहिए कितना ही चढ़ाओ, पर यहाँ पर वही बात चढ़ा, मंदिर नहीं है पास में और वहाँ पर मंदिर है तो धतूरे नहीं मिलते। हमने तो ना हर दुकान पर पूछ लिया पर हमें धतूरे नहीं मिल रहे। और ये यहाँ पर हमारा जो नरमा हमने बोया था ना, तो दूसरे दिन बारिश आई हुई ग्राउंड हो गया। तो यहाँ पर ये देखो ऐसे करें, जो नरमा मिट्टी में दब जाता है ना, तो ऐसे से बाहर निकालना कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं ग्राउंड फोड़ना। आप बताना आपके यहाँ क्या कहते हैं। तो दोनों बच्चे और मेरा छोटे वाला भाई लगा हुआ था और बड़े वाला बाहर गया हुआ था वो अपने काम पर। और यहाँ पर है ये हमारी कैमरामैन प्रिया से, एंजल और मैं घर पर थी, और ये यहाँ पर आई थी इनको राबड़ी देने हुए, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह सुबह राबड़ी पी जाती है, वो बहुत पी मस्त होती है, सुबह सुबह पीते हैं ना। तो बच्चों को राबड़ी देने आई तो ये हो गए नाराज, कहने लगे हमें राबड़ी नहीं मीठी छाछ देकर जा। तो वो बेचारी 3-4 गड़के लगा कर थक चुकी थी, कभी इन्हें मीठी छाछ दो, कभी इन्हें राबड़ी दो, पर चलो उन्होंने पी तो ली, फिर राबड़ी पी ली। तो दोपहर को उनको मीठी छाछ मिली, और इन्होंने कहा कि हमें ग्राउंड फोड़ तो देंगे पर हमें हलवा चाहिए या चूरमा चाहिए। चूरमा तो उस दिन मिल गया, पर हलवा का उन्होंने कहा तो शाम को उनको हलवा चाहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। और ये है